अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शलजम के बारे में काफ़ी ज़माने से मुख्तलिफ किस्मों मुख्तलिफ डिफरेंट एंगल्स पर मैंने वीडियोस बनाई, ठीक है ना। तो बहुत सारे सवालात पैदा हो गए, क्रॉस क्वेश्चन पैदा हो गए। मैंने आज सोचा कि आपके हजूर में इसका एक मजमुआ पेश कर दूं कि शलजम है क्या भला, शलजम से क्या क्या होता है और किस किस तरीके से होता है। ज़माना माजी में मैंने बताया था सबसे पहले 3 साल 3.5 साल पहले कि शलजम में आंखों का कोई भी मसला हो, सफ़ेद मोतिया हो, काला मोतिया हो, जाला हो, चर्बी की झिल्ली आ गई हो, तो लकड़ी की वाली सुरमे की सिलाई शलजम में मुख्तलिफ जगह घुसाई जाओ, सुबह इधर, शाम इधर, रात इधर, आंखों में लगाई जाओ। एक तरीका ये बताया था। एक तरीका ये बताया था कि भाई रात को आंखों के किसी भी मसले में शलजम में लकड़ी की सिलाई घुसा दो, सुबह उसको लगा लो। एक तरीका ये बताया, सुबह घुसा दो, रात को लगा लो। एक तरीका ये था। दूसरा एक तरीका ये बताया कि अक्सर लोगों ने बताया कि लकड़ी की सिलाई हमें दस्तयाब नहीं हो रही, तो मैंने बताया कि प्लास्टिक या शीशे की सिलाई किसी भी सूरत में इस्तेमाल नहीं करना। उसमें फिर ब्रास की सिलाई मिलती है, सोने जैसी। ब्रास जो है वो तांबा और अल्युमिनियम दोनों 50% 1-1 किलो मिला के पिघला दो, तो उससे जो सोने जैसी एक शक्ल बनती है, चाइना गोल्ड जिसको कहते हैं, तो उसको ब्रास कहते हैं। दूसरे में मैंने अर्ज किया कि भाई ब्रास की सिलाई से लगा लो, उसमें भी फायदा हो जाता है, मगर दिन में 3 दफा लगेगा तो मजा आएगा, ताकि रिजल्ट जल्दी आ जाए ना। हमको अल्लाह ने लाइसेंस दिया जल्दबाजी का, खुलिकल इंसान वजूला। अल्लाह ताला फरमा रहे हमने इंसान को जल्दबाज बनाया, तभी तो कह रहा हूँ शादी में जल्दी करो, जल्दी करो। बच्चे पैदा होने कम होते जा रहे हैं। पहले 18 बच्चे होते थे, फिर 12 होते थे, फिर 8 होते थे, अब 1.5 बच्चे हो रहे हैं। 3 साल बाद पता नहीं होंगे भी नहीं होंगे, तो शादियां जल्दी कर लो, शाबाश। तो उसके लिए अर्ज ये थी कि 3 दफा लगाओ, ताकि मामला रिजल्ट जल्दी बने और मायूसी ना पैदा हो जाए कि यार इलाज कर रहा हूँ फायदा नहीं हो रहा। 3 हफ्ते में फाइनली एक अच्छा रिजल्ट आ चुका हो। एक तरीका। दूसरा तरीका, तीसरा तरीका मैंने ये बताया कि भाई फिर ऐसा करो, अगर किसी के पास सिलाई नहीं है तो शलजम फ्रिज में रखो, इसकी बारीक सा स्लाइस सुबह शाम रात बारीक सा स्लाइस काटो और आंखों में सिलाई की तरह फेरो और फेंक दो। काटते जाओ, लगाते जाओ, फेंकते जाओ। ये 3 तरीके माशूरन मैंने बताए थे आपको। लेकिन अभी मैं एक बात तरस करूं कि एक तरीका ये भी हो सकता है, जैसे कि एक आम लोग कर सकते हैं जो कि अमल में है, वो ये है कि जैसे कि हर्बल आयुर्वेदा के घर वाले करते हैं। हर्बल आयुर्वेदा कुछ और करता है, उसके घर वाले कुछ और करते हैं। उसके घर वाले क्या करते हैं, आयुर्वेदा ज्ञान के जैसे सन्यासी होते हैं, वो क्या करते हैं कि शलजम को जूस निकाल लिया, जूस निकाल के इसको शीशे के गिलास में रखा, तो 3 घंटे बाद कचरा नीचे बैठ जाता है, फिल्टर पानी ऊपर आ जाता है। जो फिल्टर पानी ऊपर आ गया वो जनाब किसी बड़ी अच्छी साफ सुथरी खुशक शीशी में भर लिया और ड्रॉपर भी भर लिया। अब वो ड्रॉपर फ्रिज में रखना है। ड्रॉपर सुबह शाम रात 3 टाइम या 4 टाइम 3-3 4-4 कतरे आंखों में डाले गए। इंतहाई मुनाफा बख्श, इंतहाई फायदेमंद है। दूसरा एक तरीका ये होता है कि इसका जनाब वाली आपने अरक उड़ाने वाले से अरक उड़वा लिया, लेकिन शलजम का अरक उड़ाने में एक मुसीबत ये है कि बहुत जल्दी स्मेल दे देता है और ये कारआमद नहीं होता, तो इस तरीके को छोड़ दें। हालांकि उसको सेव करने का तरीका बेंजोइक एसिड में ला दो तो खराब नहीं होगा, शेल्फ लाइफ उसकी बढ़ जाएगी। लेकिन बहरहाल मैं उस तरीके पे नहीं जा रहा, मैं आम आसान वाले तरीके बता रहा हूँ। एक तरीका ये हो गया। दूसरा एक तरीका ये है कि शलजम को, ये जूस वाला समझ में आ गया। दूसरा एक तरीका ये है कि जो वेद ज्ञानी काम करता है इसके ऊपर, वेद ज्ञानी सन्यासी खुद भी और वेद ज्ञानी भी, जो सेल आउट के लिए करता है, वो क्या करता है कि शलजम को जनाब अली शलजम को छील के कुचल के बारीक काट के धूप में सुखा देता है। सुखा के क्या करते हैं कि उसका पाउडर बना देते हैं। वो पाउडर इतना बारीक और इतना जनाब अली मिस्र गुबार होना चाहिए कि वैसा सुरमा आप शीशी में सेल आउट कर सकें। इंतहाई महफूज तरीन चीज है, क्योंकि धूप में सूख गया है और खुशक शीशी में आपने डाला है, उसमें इन्फेक्शन लेवल वगैरह का कोई खतरा नहीं होता। तो ये सुरमा भी जब लगाना है शलजम के कीमे के पाउडर का सुरमा, और जब बनाएंगे तो सुबह कच्ची धूप निकल रही है उसी वक्त बना के इसको बारीक कुटी कुटी कीमा करके या इसको क्रैश करके ग्राइंडर में इसको धूप में फैला के सुखा दे ताकि जल्दी सूख जाए। दूसरे दिन भी उलट पलट के फिर दोबारा धूप देनी है ताकि अच्छी तरह सूख जाए। सूख के फिर इसको ग्राइंडर में पाउडर कर लें और उसके बाद खरल में मिसल गुबार कर लें। ये तैयार है और एक बेहतरीन सुरमा है जो कि आंखों में डलेगा। ये तरीके समझ में आ गए। तो ये सारे तरीके आसान है और आसान तरीन है। और दूसरी बात है कि शलजम मैग्नीशियम बैंक है, बाकी जितना दुनिया में बिक रहा है सारा सिंथेटिक है, असली जो है वो शलजम है। हाँ, असली शलजम का अगर आपने ये जो पाउडर बनाया है जिसको मजीद मिसल गुबार करके आप आंखों में लगा रहे हो सुरमे के तौर पर, अगर इसको मिसल गुबार नहीं किया महज पाउडर बना लिया तो ये भी दुनिया का बेहतरीन मैग्नीशियम है। एक चम्मच भी ले लिया तो सारी ब्लॉकेज भी खोलेगा, करंट भी बनाएगा, एनर्जी साइड भी बनाएगा। और चूंकि गुद्दी असाबी 5 नंबर है
और यही रूह का मिजाज है, लिहाजा आपकी रूह में जिंदगी पैदा कर देगा। ये तरीका समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये तरीके हैं सारे के सारे। अब मैंने आज वो सारी हुज्जत पूरी कर दी। इसमें आखिरी बात ये रह गई कि कोई ऐसा बंदा जिस पे रूहानी मसला तो कुछ भी नहीं है, रूहानी मसला कुछ भी नहीं है उसके साथ, लेकिन महज ये कि उसको कुछ शबीहें नजर आती हैं, कुछ शबीहें नजर आती हैं, जिसको क्या लीजिए कि उसको मुर्दे नजर आते हैं, उसको जिन्नात नजर आते हैं, उसको चुड़ैलें नजर आती हैं, उसको परियां नजर आती हैं और नजर आती हैं। और नॉर्मल है मामला, खौफ नहीं है तो भी ठीक है। अगर खौफ है, परेशानी है, तो यही शलजम का सुरमा जो आपने जूस निकाल के उसका जूस शीशे में रखा था और शीशे में पानी, फिल्टर पानी ऊपर आ गया था और उसको आपने शीशे में भर लिया और ड्रॉपर में भर लिया, तो उसी के 2-2 कतरे आंखों में डालेंगे तो गैर फितरी चीजें जो नजर आ रही हैं वो भी बंद हो जाती हैं। पता चला कि शलजम का एक तो यूजेज बहुत है और आंखों की दुनिया में, मैग्नीशियम की दुनिया में, करंट की दुनिया में, गुद्दी आसाबी की दुनिया में, बात को समझिए, और पता चला कि रूहानी दुनिया में भी। तो ये सारे तरीके नोट कर लीजिए ताकि फायदे में रहे। एक चीज से आप कितने सारे फायदे उठा सकते हैं ये आपके इल्म में आ जाए। कर लीजिए, सस्ता तरीन है, मौसम आ गया है। और शलजम आमतौर पर लोग कहते हैं शलजम क्या होता है जो अंदर से लाल होता है फलाना, और लाल जो होता है वो तो चुकंदर होता है। मैं बात कर रहा हूँ शलजम की जो कि सफेद होता है, ऊपर लाइट सा पर्पल कलर का होता है, नीचे पूरी बॉडी सफेद होती है और काटो तो अंदर से पूरा सफेद निकलता है। इसको हमारी पंजाबी में गोंगलू भी कहते हैं। तो ये समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, ये शलजम भी आपको बहुत कुछ दे सकता है। आप सुरमे वाले बाबे भी बन सकते हैं। और यही इसी का पाउडर निकाल के, पाउडर बना के, कीमा करके, धूप में सुखा के पाउडर बना के, मिश्र गुबार करके शीशियों में भर के कौम को दे दे, कौम को फायदा भी होगा, कौम पैसे भी देगी, कौम दुआएं भी देगी। ठीक है, बना लीजिएगा, फायदे में रहेंगे। हमारा आयुर्वेदा हर्बल जो बनाता है वो थोड़ा सा फर्क है, वो इसका जौहर उड़ाता है, 40 दफा चहल आदशा करता है इसके पानी को, फिर कहीं जाके वो A3 के नाम से कौम को देता है। लेकिन जो मैंने आपको तरीके बताए ये आसान है, सस्ता है, काम इससे भी हो जाता है, मुझसे खरीदना जरूरी नहीं। जो आपको बताया काम इससे भी होता है। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।